जैसे ही शाम ढलती है, शंभू की चाय की दुकान पर अड्डा जम जाता है। सिर्फ अड्डा कहना गलत होगा, ये अड्डा है शोर शराबे और तरह तरह की कहानियों का। लगभग हर दिन गर्मा गर्म चाय के साथ इन कुछ लोगों की छोटी सी महफिल खूब जमती है। आज उनकी बातचीत का मुख्य आकर्षण है भूतों की कहानियां में है। भूत को लेकर आपस में बहस चल रही है। अरे तुम लोग बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हो। अगर सच में भूत होते तो क्या कोई उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखता? इतना भूत भूत कर रहे हो तुम लोग। क्या आज तक किसी ने भूत को अपनी आंखों से देखा है? भूत प्रेत के नाम पर जो कहानियां सुनाई जाती हैं, सब बस बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें हैं। इतना कहते ही जगदीश दा हल्का सा खंखारता है और मोहन की ओर देखकर बोल उठता है। किसने कहा कि किसी ने भूत को अपनी आंखों से नहीं देखा? हमारे गांव में तो बहुत लोगों ने देखा है। अरे भाई, मैं खुद भी एक बार भूत के चक्कर में फंस चुका हूं। वो बहुत पुरानी बात है, अभी रहने दो। लेकिन हमारे कालिदा को ही देख लो। आज भी सुना है वो रोज भूत देखता है। अब इसे क्या कहोगे? ये सुनते ही मोहन हंसते हुए बोल पड़ता है। अरे वो तो एक और बढ़िया कहानी है। किसकी बात कर रहे हो जगदीश दा? कालिदा? अरे वो तो आजकल पागल और बढ़ा चढ़ाकर बातें करने वाला इंसान बन गया है। वो रोज भूत देखता है। कैसी कैसी बातें करते हो तुम लोग। पता नहीं ये सब कहानियां कहां से ले आते हो। अरे तुम लोग आपस में इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे थोड़ी ही देर में कालिदा इसी रास्ते से घर लौटेगा, क्यों ना उसी से पूछ लिया जाए। बेकार में आपस में बहस करने से क्या फायदा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। आज ही कालिदा को रोककर पूछ लेते हैं। रोज तो इसी रास्ते से घर जाते हैं, तभी साफ हो जाएगा कि ये सब सच है या सिर्फ कहानी। इतने में दूर से एक आदमी उसी रास्ते से आता हुआ दिखाई देता है। अरे वो देखो, वही तो है कालिदा। जल्दी बुलाओ, बुलाओ उसे। सब मिलकर आवाज लगाने लगते हैं। ओ कालिदा, घर जा रहे हो क्या? अरे ये क्या, साइकिल होते हुए भी पैदल चल रहे हो? क्या बात है? आवाज सुनकर कालिदा वहीं रुक जाता है। वो धीरे धीरे मुड़कर देखता है और थके हुए कदमों से चाय की दुकान की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी और वो आकर दुकान पर बैठे लोगों की ओर देखने लगता है। काला था उनकी तरफ देखते हुए भारी आवाज में बोला, समझ लो मेरी किस्मत ही खराब है, नहीं तो भला कोई साइकिल लेकर काम पर जाता और लौटते वक्त उसे पैदल ही आना पड़ता है। लगता है जैसे मेरे साथ कोई बदकिस्मती साया बनकर घूम रही है। सब मेरी ही गलती है। लो, फिर शुरू हो गया इसका उल्टा सीधा बकना। अरे वहां क्यों खड़े हो कालिदा? यहां आकर बैठो, चाय पीकर जाओ। चिंता मत करो, पैसे नहीं देने होंगे। कालिदा थोड़ा संकोच से बोला, इतना कह रहे हो तो पी लेता हूं, लेकिन बिना पैसे दिए नहीं पी सकता। पहले ही बता दे रहा हूं बाबू। अच्छा ठीक है, दे देना पैसे। पहले यहां आकर बैठो तो सही। इतना बोलकर कालिदा बेंच पर आकर बैठ गया। बेंच पर बैठते ही किसी ने पूछ लिया, तो कालिदा, साइकिल होते हुए भी ऐसे पैदल क्यों लौट रहे थे? अरे बताया ना, मेरी किस्मत ही खराब है। असल में गलती भी मेरी ही है। एक मनहूस अपशकुनी भूत मेरे साथ लगा हुआ है। वो मुझे कोई भी काम ढंग से करने ही नहीं देता। आज कई दिनों बाद साइकिल लेकर गया था। सोचा था जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन देखो, उस मनहूस ने साइकिल को भी नहीं छोड़ा, उसे खराब कर दिया। लो, फिर शुरू हो गया कालिदा का किस्सों का खजाना। अब तो इसकी बातें झरझर करके चलेंगी। ज्यादा मत बोलो, चुप रहो। उसे ठीक से बात तो करने दो। फिर कालिदा की ओर मुड़कर बोला, आप बताओ कालिदा, आखिर हुआ क्या? कौन सा भूत आपके साथ घूमता है और क्यों घूमता है? इतना सुनते ही कालिदा कुछ पल के लिए खोया सा गया। अरे कालिदा, क्या हुआ? ऐसे चुप क्यों हो गए? क्या सोच रहे हो? कुछ तो बोलो। अरे हर बात क्या सबको बताई जाती है? खासकर तुम लोगों को तो बिल्कुल नहीं। अगर बता भी दूं तो क्या तुम लोग उस पर विश्वास करोगे? उल्टा यही कहोगे कि मैं बड़ा चढ़ाकर बातें कर रहा हूं। खैर, जब हम सबको जानने की इतनी ही इच्छा है तो अब बात छुपाने का कोई मतलब नहीं। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी।
जून जुलाई की उमस भरी गर्मी ने पूरे इलाके को जकड़ रखा था। हवा जैसे कहीं खो गई थी और इसी सन्नाटे को चीरता हुआ एक आदमी सुनसान कच्चे रास्ते पर चलता चला जा रहा था। उसका नाम था कुबेर। कुबेर का हाल ही में इस गांव में ट्रांसफर हुआ था और आज पहली बार वो इस गांव में अपने सरकारी क्वार्टर की तरफ जा रहा था। ये भी कैसी जगह है पोस्टिंग के लिए? न ढंग की सड़क, न कोई रोशनी, और ऊपर से ये भयानक गर्मी। ऐसा लग रहा है जैसे हवा भी इस गांव में आने से डरती है। शहर में था तो सब कुछ कितना आसान था, और यहाँ जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हूं। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, बस कभी कभी पेड़ों के बीच से आती अजीब सी सरसराहट जो इस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। लोग भी ना कितनी अजीब अजीब बातें करते हैं। दिन में ही 2-3 लोगों ने रोककर कहा कि रात में बाहर मत निकलना, अगर रास्ते में कोई दिखे तो उससे बात मत करना। अरे भाई, ये कौन सा जमाना चल रहा है? भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं, असल जिंदगी में नहीं। कुबेर आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वो एकदम रुक गया। कौन है? अगर कोई है तो सामने आओ। ऐसे छिपकर देखने का क्या मतलब है? लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, कोई जवाब नहीं आया। कुबेर ने गहरी सांस ली और फिर से चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे रास्ते के किनारे एक आकृति दिखाई दी। एक बूढ़ी औरत, वो झुकी हुई बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। अरे, ये कौन हो सकता है इतनी रात में? इस हालत में तो किसी को घर पर होना चाहिए। लगता है बेचारी रास्ता भटक गई है। कुबेर धीरे धीरे उसके पास गया। दिल में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन इंसानियत उसे रोक नहीं पाई। माँ जी, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? इतनी रात में बाहर बैठना ठीक नहीं है। अगर आपको कहीं जाना है तो मैं मदद कर सकता हूं। आपका घर कहाँ है? कुबेर उस बुढ़िया के सामने खड़ा था। रात का सन्नाटा और गहरा हो चुका था। हवा अब भी बंद थी, लेकिन अचानक उसके आसपास एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। माँ जी, आप डरिए मत। मैं यहाँ नया हूं, लेकिन इंसानियत अभी भी समझता हूं। आपका घर जहां भी होगा, मैं आपको सही सलामत वहां तक छोड़ दूंगा। बस आप इतना बताइए कि आपको जाना किधर है। बेटा, मेरा घर बहुत दूर है और रास्ता अब मुझे ठीक से याद भी नहीं आता। क्या तुम मुझे अपने साथ थोड़ा आगे तक ले चलोगे? कुबेर ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाकर हामी भर दी। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद कुबेर को एहसास हुआ कि माहौल बदल रहा है। ये क्या हो रहा है? इतनी गर्मी थी अभी तक, और अब अचानक ठंड क्यों लग रही है? और ये बुढ़िया, इसके साथ चलते हुए दिल इतना घबराने क्यों लगा है? कुबेर ने धीरे से नजर नीचे की, और जैसे ही उसकी नजर बुढ़िया के पैरों पर पड़ी, उसका खून जम गया। ये कैसे हो सकता है? इसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे। ये कोई इंसान नहीं है। क्या हुआ बेटा? अचानक रुक क्यों गए? चलो ना, अभी तो बहुत रास्ता बाकी है। अब उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो अब एक बूढ़ी औरत की नहीं, बल्कि किसी और ही दुनिया की लग रही थी। कुबेर ने हिम्मत करके ऊपर देखा, और जो उसने देखा वो उसके होश उड़ा देने के लिए काफी था। बुढ़िया का चेहरा अब धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी झुकी हुई कमर सीधी हो गई, बाल और ज्यादा बिखर गए, और उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। तू कौन है? ये कैसा खेल है? तू इंसान नहीं है ना? इतनी जल्दी समझ गया? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है कुबेर। इस रास्ते पर
जो भी मेरे साथ चलता है वो कभी अपने घर तक नहीं पहुंचता। मेरा नाम कैसे जानती है तू? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम इंसान हमेशा यही कहते हो, मैंने क्या बिगाड़ा, लेकिन तुम लोगों ने बहुत कुछ बिगाड़ा है और अब उसकी कीमत चुकाने का समय आ गया है। छलावा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल जमीन को छुए बिना हवा में सरक रही थी। कुबेर का शरीर डर से जड़ हो चुका था। नहीं, अगर मैं यहां खड़ा रहा तो ये मुझे मार देगा। मुझे भागना होगा, अभी, इसी वक्त। अचानक कुबेर पूरी ताकत से मुड़ा और दौड़ पड़ा। भगवान, मुझे बचा लो। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? बस किसी तरह गांव पहुंच जाऊं, बस। उसके पीछे छलावा की भयानक हंसी गूंज रही थी। कुबेर पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। आखिरकार दूर उसे गांव की हल्की रोशनी दिखाई दी। वो गांव है, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। जैसे ही कुबेर गांव के पास पहुंचा, अचानक पीछे से आती आवाज बंद हो गई। सब कुछ फिर से शांत हो गया। कुबेर गांव के अंदर पहुंच गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। गांव के अंदर कदम रखते ही कुबेर ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। पसीना सिर्फ गर्मी की वजह से नहीं, बल्कि डर की वजह से भी बह रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो बचकर आ गया है। तभी उसे थोड़ा आगे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। वो आदमी एक पुराने घर के बाहर खड़ा था। हाथ में लालटेन थी और वो चुपचाप अंधेरे में झांक रहा था। काका, काका, सुनिए, जरा रुकिए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कृपया मुझे अकेला मत छोड़िए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। बुजुर्ग आदमी ने धीरे धीरे अपनी नजर उठाई और कुबेर की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो पहले से सब कुछ जानता हो। क्या हुआ बेटा? इतनी रात को इस तरह हांफते हुए क्यों भाग रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर जो डर है वो कोई मामूली बात नहीं लग रही। पहले अपने आप को संभालो, फिर आराम से बताओ क्या हुआ है। काका, मैं इस गांव में नया हूं। आज ही मेरा ट्रांसफर हुआ है और मैं अपने क्वार्टर जा रहा था, लेकिन रास्ते में मेरे साथ कुछ बहुत ही अजीब, बहुत डरावना हुआ है। अगर मैं अभी आपको नहीं बताऊं ना, तो शायद मैं पागल हो जाऊंगा। इतनी जोर से मत बोलो। ये गांव है, यहां हर बात हर किसी के कान तक पहुंच जाती है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बाहर खड़े होकर नहीं कहा जाता। चलो, पहले अंदर चलो, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। कुबेर ने एक पल भी देरी नहीं की। वो तुरंत काका के साथ घर के अंदर चला गया। दरवाजा बंद होते ही जैसे बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया अलग हो गई। घर के अंदर हल्की सी मिट्टी की खुशबू थी। एक कोने में लालटेन जल रहा था और चारों तरफ अजीब सी शांति थी। अब बताओ बेटा, ऐसा क्या हुआ है जो तुम इस तरह कांप रहे हो? तुम्हारी आंखों में जो डर है वो मैंने पहले भी देखा है, लेकिन हर किसी की कहानी अलग होती है। काका, मैं रास्ते से आ रहा था। सब कुछ ठीक था, बस थोड़ा अंधेरा और सन्नाटा था। लेकिन फिर मुझे एक बुढ़िया दिखाई दी। वो रास्ते के किनारे बैठी थी, अकेली, कमजोर। मैंने सोचा उसकी मदद कर दूं। मैं उसे अपने साथ लेकर चलने लगा, लेकिन कुछ ही देर में मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। उसके आसपास ठंड थी, उसकी चाल, उसकी आवाज, सब कुछ अलग था। और फिर मैंने उसके पैर देखे। काका, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। और फिर उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं
वो हंसने लगी, ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती। काका, वो कोई इंसान नहीं थी, वो कुछ और थी। कुबेर की बात सुनकर काका कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। बेटा, तुम जिस बुढ़िया की बात कर रहे हो ना, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। आप जानते हैं उसे? कौन थी वो? क्यों मेरे पीछे पड़ी थी? वो इस गांव की ही एक औरत थी। बहुत सालों से यहां रहती थी, लेकिन काका ने थोड़ी देर रुककर धीरे से अगली बात कही। जिस बुढ़िया की तुम बात कर रहे हो, वो कल रात ही मर चुकी है। ये सुनते ही कुबेर के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, उससे बात की है, वो मेरे साथ चल रही थी। यही तो इस गांव का सच है बेटा। यहां जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर दिखता नहीं। मतलब मैं किसी मरे हुए इंसान के साथ चल रहा था। अगर मैं भागता नहीं तो शायद आज तुम यहां मेरे सामने नहीं बैठे होते। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। दिए की लौ हल्की हल्की कांप रही थी, और कुबेर अब समझ चुका था कि इस गांव में कदम रखना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तभी कुबेर को अचानक प्यास लगती है। काका, मुझे बहुत प्यास लग रही है। बाहर नल है, वहीं जाकर पानी पी लो। काका, आप भी साथ में चलो ना, मुझे अभी भी उस बुढ़िया से डर लग रहा है। कुबेर की बात सुनकर काका उसके साथ बाहर निकलते हैं। दोनों धीरे धीरे नल के पास पहुंचते हैं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसे ही कुबेर पानी लेने झुकता है, तभी पीछे से उसी काका की आवाज गूंजती है। जल्दी से आ जाओ, शिकारी हमारे पास खुद ब खुद चल कर आया है। आज इसकी किस्मत इसे हमारे दरवाजे तक खींच लाई है। ये आवाज सुनकर कुबेर का पूरा शरीर सन्न रह जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो डरते डरते धीरे धीरे पीछे मुड़ता है, और जैसे ही उसकी नजर पीछे पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वहां वही बुढ़िया और वही काका खड़े होते हैं, लेकिन अब वो दोनों पहले जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थी, चेहरे बुरी तरह विकृत हो गए थे, और होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी का भी खून जम जाए। बहुत दिन से हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आज तू हमारे हाथ लगा है। इतना कहते ही बुढ़िया अचानक झपटती है और कुबेर का गला कस कर पकड़ लेती। चाय की दुकान पर हल्की हल्की बातें चल रही थी। रात का माहौल अभी भी थोड़ा भारी था। कुबेर की कहानी सुनकर सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक, अरे कालिदा, फिर उसके बाद क्या हुआ कुबेर के साथ? क्या वो ठीक रहा, या फिर उसके साथ कुछ और भी हुआ? या ये सब कोई बनी बनाई कहानी है जो आप हमें डरा रहे हो? मोहन की बात सुनकर कालिदा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। अरे नहीं रे मोहन, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं वो सब सच है। कालिदा ने थोड़ी देर रुककर फिर आगे बोलना शुरू किया। उसके बाद अगली सुबह जब कुबेर की नींद खुली ना, तो उसका शरीर अभी भी डर से कांप रहा था। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वो रात उसने कैसे बिताई। लेकिन जैसे तैसे वो उठा और सीधे गांव की इस चाय की दुकान पर आकर बैठ गया। और तब भी यहां पर कुछ लोग पहले से मौजूद थे। सब अपने अपने काम की बातें कर रहे थे, लेकिन कुबेर चुपचाप एक कोने में बैठा सबको देख रहा था। तभी अचानक आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की। पूरा माहौल एक पल के लिए चमक उठा, जैसे कुछ होने वाला हो। कुछ ही पल बाद ठंडी हवा चलने लगी और ऐसा लग रहा था कि अब तेज बारिश होने वाली है। ठीक है, अब मैं चलता हूं। कब बारिश आ जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। मौसम का भी आजकल कुछ ठिकाना नहीं रहा। और हां घनश्याम, कल सुबह मैं साइकिल ले जाऊंगा।
इतना कहकर कालिदा वहां से निकल गया। धीरे धीरे एक एक करके बाकी लोग भी उठने लगे और कुछ ही देर में चाय की दुकान फिर से खाली हो गई। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे चैनल कार्टून हिंदी के लिए बहुत कीमती है। मैं देख रहा हूं कि आप सभी के बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए ऐसी कहानियां बनाएं जो एक अच्छी सीख दे और दिल को छू जाए। टीम कार्टून हिंदी हमेशा आपका दिल से आभारी रहेगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।